नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। सुनीता विलियम्स की 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापसी, मुस्कुराते हुए आई बाहर। जाने ताजा अपडेट। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आईं। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए हुई। इस अंतरिक्ष यान के जरिए 17 घंटे की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। इसके बाद अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सीधा प्रसारण किया है और इसके बारे में अपडेट भी प्रदान कर रहा है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। दोनों एक सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीनों तक रुकना पड़ा था। सुनीता विलियम्स को ला रहा अंतरिक्ष यान तड़के ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट से यह बात कही। उन्होंने कहा, नासा के क्रू 9 की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी से बहुत खुशी हुई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों वाले इस क्रू ने अंतरिक्ष में मानव सहन शक्ति और दृढ़ता का इतिहास फिर से लिख दिया है। राजनाथ सिंह ने सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अन्य सदस्यों को सुरक्षित वापसी पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस मिशन को अंतरिक्ष में मानव सहन शक्ति और दृढ़ता की एक नई मिसाल बताया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी की सराहना की। उन्होंने कहा, गौरव, गर्व और राहत का क्षण। पूरी दुनिया भारत की इस होनहार बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आई है, जो साहस, दृढ़ विश्वास और निरंतरता के साथ अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं को सहने के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। यह बहुत खुशी, गर्व और राहत का पल है। पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की खुशी मना रही है। सुनीता विलियम्स ने जिस हिम्मत और लगन से अंतरिक्ष की मुश्किलों का सामना किया, उससे वे इतिहास में अमर हो गई हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर, मानव शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है। इसमें हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान, रक्त संचार में बदलाव, देखने की क्षमता में कमी और त्वचा की संवेदनशीलता शामिल है। हड्डियों और मांसपेशियों का नुकसान। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिरोध के बिना अंतरिक्ष यात्रियों को हर महीने लगभग 1 से 2% हड्डियों के घनत्व का नुकसान होता है। साथ ही मांसपेशियों में भी कमजोरी आती है, खासकर पैरों, धड़ और यहां तक कि हृदय में भी। इन प्रभावों को कम करने के लिए ISS पर अंतरिक्ष यात्री हर दिन व्यायाम करते हैं। हालांकि कुछ नुकसान होना लाजमी है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी ताकत वापस पाने के लिए पृथ्वी पर लौटने के बाद महीनों तक पुनर्वास की आवश्यकता होती है। रक्त संचार और हृदय संबंधी परिवर्तन। माइक्रोग्रेविटी में हृदय को कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उससे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ रक्त पंप करने की आवश्यकता नहीं होती। रक्त का वितरण बदल जाता है, जिससे चेहरा फूला हुआ और पैर पतले हो जाते हैं। तरल पदार्थ सिर में जमा हो जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें लगातार सर्दी है। रक्त संचार में इन बदलावों से खून के थक्के जमने का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों की बारीकी से निगरानी करते हैं। देखने की क्षमता में कमी और मस्तिष्क में तरल पदार्थ का जमाव। अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर सिर में तरल पदार्थ के जमाव के कारण देखने की समस्या होती है, जिससे आंख के आकार में बदलाव होता है। इस स्थिति को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ओकुलर सिंड्रोम SAS के रूप में जाना जाता है। इससे धुंधली दृष्टि हो सकती है और कुछ मामलों में अंतरिक्ष यात्रियों को स्थायी रूप से चश्मा पहनने की आवश्यकता हो सकती है। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।